भी लोग दावा ठोक रहे हैं कि मुस्लिम बस सीटें ऐसे देख ली। नहीं, अच्छी बात है दावा ठोक रहे हैं कि 9 सीटें जीतेंगे। तो इसी तरह इनको दावा ठोकना चाहिए कि हमने अपनी किसानों की जो डीएपी है उसकी कीमत कम कर दी है। आसानी से हमारे किसान भाइयों को आज डीएपी मिल रही है। और इसी के साथ उनको दावा ठोकना चाहिए कि हमने इतनी सरकारी नौकरियां बच्चों को दी हैं। तो इस तरह के कई दावे उनको ठोकने चाहिए, लेकिन इस तरह के दावे नहीं ठोक पाएंगे क्योंकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कोई कार्य ही नहीं हुआ है अगर हम देखें सही मायनों में। और जिस तरह प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए था, प्रगतिशील बनना चाहिए था, उस तरह वो नहीं बन पाया है। हैदराबाद में छात्र प्रोटेस्ट करने के लिए चौथा दिन चल रहा है, छात्रों को मुस्तैदी भी है। हम छात्रों के जो प्रोटेस्ट है उनका समर्थन करते हैं क्योंकि जो उनकी मांग है वो जायज है। और लगातार बीजेपी की सरकार और पूरा शासन प्रशासन और स्पेशली सरकार, चाहे वो छात्र हों चाहे वो हमारे शिक्षक भाई और बहन हों, लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह की शासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा सरकार को जिस तरह के फैसले लेने चाहिए थे, सरकार हमेशा अपनी आंख बंद करके बैठी हुई रहती है। जब जब सरकार को कोई फैसला लेना होता है तब इसी तरह की प्रक्रिया लगातार सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। संजय की कंपनी की तरफ से खाद की किल्लत की है। हमारे करल विधानसभा सीट में उपचुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ लगातार किसान भाइयों को किल्लत हो रही है। लगातार वो धरना प्रदर्शन भी किया उन्होंने मैनपुरी में। तो यह संज्ञान में सरकार बात ले और जो तकलीफ और जो भी दिक्कतें हमारे किसान भाई आज फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, जिन दिक्कतों का उसका हल निकालें। हाईकोर्ट में इरफान चौधरी की नौकरी की को अस्वीकार कर दिया नहीं जमानत पर। कैसे देखती हैं आप? क्योंकि वो केस लड़ रहे थे और मैं समझती हूँ कि सोलंकी जी इस केस को जरूर जीतेंगे। उनको बस लड़ना है, वो इस लड़ाई को लड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम सभी देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है गांव गांव में, जहाँ जमीन के कब्जे लगातार बढ़ रहे हैं। जहां एनसीआरबी के अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश में ही केवल महिलाओं के संग जघन्य अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। एससी एसटी के साथ, दलित वर्ग के साथ, हमारे पिछड़े वर्ग के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ भी लगातार जो अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और एक तरीके से हर हर कोई इस उत्तर प्रदेश में जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं इसको देख रहा है और समझ भी रहा है। भी लोग दावा ठोक रहे हैं कि मुस्लिम बस सीटें ऐसे देख ली। नहीं, अच्छी बात है दावा ठोक रहे हैं कि 9 सीटें जीतेंगे। तो इसी तरह इनको दावा ठोकना चाहिए कि हमने अपनी किसानों की जो डीएपी है उसकी कीमत कम कर दी है। आसानी से हमारे किसान भाइयों को आज डीएपी मिल रही है। और इसी के साथ उनको दावा ठोकना चाहिए कि हमने इतनी सरकारी नौकरियां बच्चों को दी हैं। तो इस तरह के कई दावे उनको ठोकने चाहिए, लेकिन इस तरह के दावे नहीं ठोक पाएंगे क्योंकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कोई कार्य ही नहीं हुआ है अगर हम देखें सही मायनों में। और जिस तरह प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए था, प्रगतिशील बनना चाहिए था, उस तरह वो नहीं बन पाया है। हैदराबाद में छात्र प्रोटेस्ट करने के लिए चौथा दिन चल रहा है, छात्रों को मुस्तैदी भी है। हम छात्रों के जो प्रोटेस्ट है उनका समर्थन करते हैं क्योंकि जो उनकी मांग है वो जायज है। और लगातार बीजेपी की सरकार और पूरा शासन प्रशासन और स्पेशली सरकार, चाहे वो छात्र हों चाहे वो हमारे शिक्षक भाई और बहन हों, लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह की शासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा सरकार को जिस तरह के फैसले लेने चाहिए थे, सरकार हमेशा अपनी आंख बंद करके बैठी हुई रहती है। जब जब सरकार को कोई फैसला लेना होता है तब इसी तरह की प्रक्रिया लगातार सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। संजय की कंपनी की तरफ से खाद की किल्लत की है। हमारे करल विधानसभा सीट में उपचुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ लगातार किसान भाइयों को किल्लत हो रही है। लगातार वो धरना प्रदर्शन भी किया उन्होंने मैनपुरी में। तो यह संज्ञान में सरकार बात ले और जो तकलीफ और जो भी दिक्कतें हमारे किसान भाई आज फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, जिन दिक्कतों का उसका हल निकालें। हाईकोर्ट में इरफान चौधरी की नौकरी की को अस्वीकार कर दिया नहीं जमानत पर। कैसे देखती हैं आप? क्योंकि वो केस लड़ रहे थे और मैं समझती हूँ कि
सोलंकी जी इस केस को जरूर जीतेंगे, उनको बस लड़ना है, वो इस लड़ाई को लड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम सभी देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है गांव गांव में, जहाँ जमीन के कब्जे लगातार बढ़ रहे हैं, जहां एनसीआरबी के अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश में ही केवल महिलाओं के संग जघन्य अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। SC ST के साथ, दलित वर्ग के साथ, हमारे पिछड़े वर्ग के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ भी लगातार जो अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और एक तरीके से हर हर कोई इस उत्तर प्रदेश में जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं, इसको देख रहा है और समझ भी रहा है।